बेस्ट होंगे। बढ़ाते हैं अपने प्रीवियस चैप्टर को, कंटिन्यू करते हैं। देखो टी रेशियोज हम लोगों ने पढ़ लिया है। टी रेशियोज में आपने पढ़ा कि तीन मेन फंक्शन है, कौन? साइन, कोसाइन और टेंजेंट। तीन मेन फंक्शन है और ये तीन कॉट, सेक और कॉसेक क्या है? रेसिप्रोकल फंक्शन है। देखो एक चीज में गौर करो, साइन पी बाई एच है तो कॉसेक एच बाई पी है। यह बी बाई एच है, यह एच बाई बी है। ये पी बाई बी है तो ये बी बाई पी है। क्लियर है कि ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। और आपको मालूम है कि जब दो रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा 1 आएगा। देख लो कैसे, जैसे यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। देख लो तो साइन इंटू कोसेक क्या आएगा? तो साइन का वैल्यू है P अपॉन एच और कोसेक है h बाई पी। कैंसिल हो गया और कितना आएगा? 1 आएगा। तो बीच में डॉट ही देंगे, क्रॉस नहीं देना है। तो क्लियर है कि साइन इंटू कोसेक 1 आया तो आप लिख सकते हो क्या? साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और आप लिख सकते हो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, फिर देख लो एक सेगमेंट रेडी हो गया। दूसरा हमने देखा कि कॉस इंटू सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो लिखेंगे क्या? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो आप यहां से लिख सकते हो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और फिर लिख सकते हो सेक थीटा का वैल्यू 1 बाई क्या? कॉस थीटा। देख लो ये हमारा एक सेगमेंट हो गया, एक क्वेश्चन का सेट हो गया। ए हो गया फॉर्मूले का, और सेट बी में देखो यहाँ पर 3 फॉर्मूला आया। मेन तो हमारा यही है एक, तो इसको मान लो ए का 1। ओके, A1 सेट फॉर्मूले का। उसके बाद में इससे एक सेट निकला 3 फॉर्मूले का, इसको आप मान लो क्या? A1 के बाद दिस इज A2। उसी तरह आप सेट A3 क्या निकालोगे फॉर्मूले का? देखो A3 में किसका? tan इंटू कॉट। तो फिर से लिखेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1। तो फिर लिखो tan थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू 1 अपॉन tan थीटा। देख लो ये सेट 3 हो गया A3। तो मेन है टी रेशियोज, मेन 3 और इसका 3 रेसिप्रोकल, और इस तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 3, 3 और 3, मतलब इसी से कितना फॉर्मूला मिल गया हमको, जो कि क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज? आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा है, उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। पहला आइडेंटिटी है ट्रिगोनोमेट्री का क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। देख लो, आप वैल्यू डाल के नीचे कर लो। साइन थीटा आपने पढ़ा पी बाई एच का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बी बाई एच का स्क्वायर। देखो सोल्व करके कितना होगा? ये पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एलसीएम एच स्क्वायर आएगा, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने पढ़ा है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? एच स्क्वायर होता है। तो आप इसको लिखोगे एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, कट के कितना आ गया? 1 आ गया। यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर सिंस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है एच स्क्वायर किसी राइट एंगल में, और सारा टी रेशियो हम लोग राइट एंगल के लिए ही पढ़ते हैं। देख लो, तो एक आइडेंटिटी है।
इससे देखो कितना फॉर्मूला निकल सकता है, देख लो आप। तो एक है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1, इसमें थीटा दोनों में सेम होना चाहिए। मीन्स अगर 45 है तो दोनों 45, या 30 डिग्री है थीटा का वैल्यू तो दोनों में 30 होना चाहिए। अब देखो इससे और कितने फॉर्मूला निकल जाएंगे। एक तो हमारा मेन ये फॉर्मूला हो गया, आइडेंटिटी हुआ मेन। तो इससे आप निकाल सकते हो क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटा दो तो फिर से क्या आएगा, साइन थीटा का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देख रहे हो, फिर से आप निकालोगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा तो यह आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख लो कॉस स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, और इससे आप निकालोगे जब कॉस थीटा तो कॉस थीटा का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। देख लो एक आइडेंटिटी है, चेक भी कर लिया कि इसका वैल्यू 1 होता है, और उससे हमने 4 फॉर्मूला निकाल देते हैं। आइडेंटिटी नंबर 2 पहला हमने देख लिया। सेकेंड आइडेंटिटी है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। जनरली होता है सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, लेकिन इसको याद रखने के लिए हमने थोड़ा इसमें चेंज कर दिया, क्योंकि पहला रिलेशन में राइट साइड में 1 था फर्स्ट आइडेंटिटी में, ओके, और सेकेंड में भी 1 को उधर रखने के लिए इसको इधर कर दिए। देख लो इससे भी 4 निकल जाएंगे, और कौन कौन, इससे आप सेक स्क्वायर थीटा निकालोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, और जब सेक थीटा फाइंड करोगे अंडर रूट 1 प्लस कितना टेन स्क्वायर थीटा। फिर देखो टेन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो टेन स्क्वायर थीटा कितना, ये इधर आएगा तो 1 माइनस इधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। देख लो फिर से जब हम टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो टेन थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। देख रहे हैं, तो मेन ये आइडेंटिटी है, और इससे निकल गया ट्रीगो। देखो टोटल का टोटल ट्रीगो फॉर्मूला पर ही बेस्ड है, और साइन कॉस को सिंपलेस्ट फॉर्म माना जाता है। हम लोग इसमें बहुत सारा चीज पढ़ेंगे जो आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। देख लिया आइडेंटिटी नंबर 2। अब थर्ड आइडेंटिटी है हमारा क्या, नंबर 3, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना, 1। ये कोसेक है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1। इससे आप निकाल लो कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होगा, और जब हम कोसेक थीटा निकालेंगे अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होगा, ओके। फिर से कोट स्क्वायर थीटा निकालेंगे, कोट स्क्वायर थीटा ये आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जब आप कोट थीटा निकालोगे तो अंडर रूट में चला जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख लो तो आइडेंटिटी मेन 3 ही है, और इस 3 से देख लो चूंकि स्क्वायर है और 2 टर्म है इसलिए और भी बहुत सारा टर्म दे रहा है। तो मेन आइडेंटिटी आप जब याद रखोगे तो ये सब सप्लीमेंट्री जो इसी का प्रोडक्ट है आप आसानी से इसको ड्राइव कर सकते हो। देखो कुछ सप्लीमेंट्री आइडेंटिटी इसका भी खूब यूज होता है क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू टेन थीटा। इससे भी आप निकाल सकते हो, देखो कितना, इससे आप फाइंड कर सकते हो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। फिर इससे आप निकाल सकते हो क्या, कॉस थीटा इक्वल टू साइन बाई इतना हो सकता है ना, तो आप निकाल सकते हैं। और इसका रेसिप्रोकल देखो, साइन बाई कॉस टेन होता है और टेन का रेसिप्रोकल है क्या, कॉट। तो आप निकाल सकते हो इससे क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का वैल्यू कॉट थीटा, ओके। इसी तरह से आप निकाल सकते हो क्या, कॉस थीटा इक्वल टू
साइन थीटा इंटू कितना कॉट थीटा। देखो सारा सेम वैल्यू है। फिर कॉट का वैल्यू कितना कॉस बाई साइन, साइन कट जाएगा कॉस ही आएगा। बहुत ही सिंपल है। ये नहीं समझना कि इतना सारा फॉर्मूला है, बस इतना ही फॉर्मूला। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी तो 3 हमने पढ़ लिया। तो 3 आइडेंटिटी से अगर बोला जाए कि साइन थीटा को सारे जैसे कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब में कन्वर्ट करो तो कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिया गया कि साइन थीटा का वैल्यू क्या, तो 3/5 दिया हुआ है, ठीक। और आपको जब बोला जाए कि सारे टी रेशियोज का वैल्यू निकालो तो आपको मालूम है कि साइन थीटा क्या P/H होता है, और P और H से क्या फाइंड कर लोगे, B निकाल दोगे, और बाकी सारा जितना भी टी रेशियोज है सब निकाल दोगे। लेकिन आपको बोला जाए कि सीधा सीधा आप यूज करो किसका, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, और उसमें साइन को सारे में कन्वर्ट करो। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक कन्वर्जन। ट्रिगोनोमेट्रिक कन्वर्जन क्या है, देखिए कैसे एक टी रेशियो को दूसरे में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे साइन को कॉस में चेंज करना है तो कौन से आइडेंटिटी का यूज करेंगे, फर्स्ट वाले का। देख लो क्योंकि इसमें साइन भी है और कॉस भी है, बड़े आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से जब भी करना होगा तो सिर्फ इस 3 आइडेंटिटी का ही यूज करके हम सारे एक टी रेशियोज को दूसरे के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे हमको कन्वर्ट करना है साइन थीटा को किसमें, कॉस थीटा में। तो देख लीजिए ये दोनों टर्म जो 3 आइडेंटिटीज दिए गए हैं इसमें से किसमें है। तो देखो फर्स्ट में साइन और कॉस दोनों है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। तो इससे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो देख लो साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। मीन्स साइन किस में कन्वर्ट कर गया, कॉस में कन्वर्ट कर गया। देख लो साइन थीटा कॉस में चाहे जैसे भी रहे। अगर आपसे बोला जाए कि आप किसको, साइन थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट करो, तो आइडेंटिटी जाहिर सी बात है थर्ड होगा। लिखोगे क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, कोसेक का 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, इसका भी वैल्यू हो जाएगा कितना, 1 प्लस कॉट नहीं, हमें 10 चाहिए तो 10 में कर दीजिए, 1 बाई 10 स्क्वायर थीटा। देखिए एलसीएम आएगा कितना, 10 स्क्वायर थीटा। तो यहां पर क्या 10 स्क्वायर थीटा और प्लस 1 हो गया। देख लो यह 1 बाई साइन स्क्वायर का वैल्यू, हमें चाहिए किसका वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा का। तो जब ये रेसिप्रोकल होगा तो इसको भी आप चेंज कर दो। ये कितना आएगा, ये आएगा 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 आएगा। साइन का वैल्यू, साइन ओके निकालना है तो स्क्वायर हटा दो, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट, देखो 10 स्क्वायर इस होल का रूट होगा तो 10 स्क्वायर का 10 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा क्योंकि स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है जी, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कितना, 10 स्क्वायर की जगह पर 10 थीटा। ओके, और ये रूट में रहेगा नीचे वाला क्या, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो देख लो साइन किस में कन्वर्ट कर गया, 10 थीटा में कन्वर्ट कर गया साइन थीटा। यहां पर साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर गया।
तो आप इसी तीनों आइडेंटिटी का यूज करके किसी भी एक टी रेशियोज को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो मैंने लिखा हाउ ट्रिगोनोमेट्री इज यूजफुल या हाउ मच यूजफुल। बहुत ही सिंपल छोटा एग्जांपल दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि कितना यूजफुल है। सपोज कोई ट्री है या टावर है या बिल्डिंग है, उसका हाइट मेजर करना है आपको। देखो हाइट में मान लो ट्री है या टावर है या कोई ऊंची बिल्डिंग है, और इसका हाइट आप देखो ट्रिगो का यूज करके कितना सिंपली फाइंड कर सकते हो। आपके पास कोई डिवाइस नहीं है कि आप या इसको मेजर कर सकते हो, लेकिन आप जब जमीन पे हो तो इसके फुट से कुछ दूरी पर मान लो 10 मीटर 20 मीटर दूरी पर आप आ गए, और यहां से जब आप देखेंगे इसके टॉप पर तो कुछ न कुछ क्या होगा, एंगल तो यहां पर बनेगा एंगल थीटा। मान लो इससे आप 100 मीटर दूर आ गए, ये बहुत ऊंचा है, सपोज 100 मीटर दूर आ गए और एंगल आपने मेजर किया, तो एंगल मेजर करने के बाद सपोज इसका वैल्यू आता है 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आता है, और हमको ये हाइट निकालना है। मान लो ट्रायंगल कौन सा बन गया हमारा, ट्रायंगल एबीसी बन गया, जिसमें बी राइट एंगल है। क्यों राइट एंगल होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी टावर बिल्डिंग ट्री हमेशा परपेंडिकुलर होता है अर्थ पे। तो आप एंगल मेजर कर लिए कि 30 डिग्री है। किस तरह से, आपका आई यहां पर होगा, ओके, और आप यहां से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल सपोज कि 30 डिग्री का बना या 45 बनेगा, 60 बनेगा, कोई ना कोई एंगल बनेगा। और ये डिस्टेंस आपने मेजर कर लिया, उतना ही दूरी पर उसके फुट से आप खड़े हो, ये हाइट निकालना है। देखो तो थीटा आप क्या है, वर्किंग एंगल है जो हमारे पास एंगल है, और थीटा के अपोजिट में कल ही हमने बताया था आपको कि परपेंडिकुलर होता है, और ये वाला बेस हो गया 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया, तो परपेंडिकुलर इसको P ही मान लो, या हाइपोटेनस H है, इसका हमें कोई जरूरत नहीं है। देख लो तो 30 डिग्री हो गया। तो देखिए किसमें रिलेशन है, बेस गिवन है और परपेंडिकुलर मींस की हाइट लाना है हमको। तो हाइट लाना है तो आप किस तरह से कौन सा टी रेशियो का यूज करोगे। देखो P और B का रेशियो किस में आता है, tan में आता है, तो सीधा लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC क्या tan थीटा इक्वल टू P बाई B। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, AB है, और बेस क्या है, BC है। अब देख लो tan थीटा, तो यहां पर थीटा का वैल्यू क्या 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, AB का वैल्यू P चाहे AB कुछ भी रहने दीजिए आप, और BC के जगह पर 100 डालोगे। अब देख लो सिर्फ आपको tan 30 का वैल्यू ही ना चाहिए, और tan 30 का वैल्यू नोन है, बहुत आसान है निकालना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैसे निकाला जाता है। आपको मैं सीधा सीधा मुझे याद है, मैं बता रहा हूं, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, इतना ही होता है। आगे टेबल में आप पढ़ेंगे, P आया AB/100, ओके। अब देख लो AB निकल गया कितना आराम से, √3AB इक्वल टू कितना आया 100, मीन्स AB का वैल्यू क्या 100 बाई √3, आप √3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये आया 100√3 बाई 3, और √3 का वैल्यू डाल दोगे 1.732 और 3 से डिवाइड कर दोगे, जो रिजल्ट आएगा वही क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर निकल जाएगा। तो देखो एक छोटा सा फॉर्मूला सिर्फ टी रेशियोज का यूज करके आप क्या फाइंड कर लिए। इस तरह से आप ट्रिगोनोमेट्रिक एप्लीकेशन में बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, सिंपल सिंपल ट्रिक पढ़कर आप बड़ा बड़ा चीज फाइंड करते हैं। सारी बात आपको समझ में आई होगी, और हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।